नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चक्र में। लोकसभा चुनाव 2019 का आप एक दृश्य देख सकते हैं। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और मुंबई में भी लगातार अलग अलग इलाकों में हर तरह की पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरपीआई हो, कांग्रेस हो, सब ने अपने अपने तरीके से जनता के बीच जाने का एक प्लान बनाया है। और उसी के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जोगेश्वरी ईस्ट का इलाका है, हाईवे से सटा हुआ है पूरा। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संजय निरुपम है, जो पहले मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उनका अलग अलग तरीके से लोगों के बीच जाने का जो कार्यक्रम है वो है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि एक मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर में वो जाएंगे और जैसा कि उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जब भी वो कोई रैली शुरू करते हैं तो वो मंदिर में जाते हैं। लेकिन मंदिर या मस्जिद की बात अगर जब भी होती है इस देश में, लेकिन सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो मतदाता के पास जाकर होता है। और यही कारण है कि चुनाव के दौरान हर नेता अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने की कोशिश करें। संजय निरुपम से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ जो यहाँ कार्यकर्ता है वो लगातार रैलियों में या फिर अलग अलग भाषणों में या फिर जो भी एक चुनाव प्रचार का तरीका होता है उसमें वे शामिल होते हैं। आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में कांग्रेसियों का हुजूम है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि 29 अप्रैल को मतदान तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ मई का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसी महीने में रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही दिलचस्प है इस बार, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रत्याशी मैदान में हैं। मुंबई भागती दौड़ती रहती है और यहाँ की जो रफ्तार है उसमें हर किसी का एक योगदान होता है। अगर हम ऑटो रिक्शा वालों की बात करें, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, काफ़ी रिक्शा भी लगे हुए हैं। और इन सब का मकसद क्या है चुनाव में, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है कि एक मेहनतकश जब अपने धंधे को छोड़कर एक किसी रैली से शामिल होता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं से उसके मन में कई सवाल भी होते होंगे। हम रिक्शा में बैठ चुके हैं। सर, आपका नाम बताइए। नंदू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? आपने तो कांग्रेस का पकड़ा हुआ है, कांग्रेस ही क्यों? देश के लिए साहब। मोदी जी के काम में आपको कभी भी अच्छा लगा या नहीं लगा? कुछ भी अच्छा लगा कि नहीं उनका? लगा, अच्छा लगा सर। फिर कांग्रेस में आने की क्या ज़रूरत हुई? खुल के बोलिए, एकदम देखिए जनता है आप। ऐसा पैसे के लिए थे, दोस्त लोग थे, इसमें आ जाइए रैली में। आप सुबह 10 बजे से निकलते हैं, जाहिर है इनका जो ओरिजिनल धंधा है वो खतरे में हो जाता होगा। यहाँ पैसे वैसे देते हैं कांग्रेस वाले? हाँ, 1000 रुपये रोज का देते सर। तो आप कितने दिनों से लगे हुए हैं इसमें? कल से मैं आया हूँ सर। तो जितने रिक्शा वाले हैं, मतलब जो धंधा नहीं करें वो कमाई कर रहे हैं 1000 रुपये डेली। आपकी जानकारी में कितने लोग हैं इसमें? वहीं 100 लोग होंगे सर। आपका नाम बताइए। हरिप्रसाद गिरिराज गुप्ता। अरे गुप्ता जी, दो गुप्ता जी हैं भाई। आप बताइए, ये जो चुनाव का माहौल है बहुत सालों से आप देख रहे होंगे, 2014 भी हमने देखा, 2019 है, कैसा माहौल है बाहर? है ठीक ही है, ऐसा कोई अपना तो आज आया, कल तो हम आया नहीं था। अभी अपने को देते हैं 1000 रुपया, आया 10 बजे से आया, अब रात को 9 बजे तक 8 बजे तक रहेगा, इसके बाद अपना जाने का घर पे। अगर मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी अगर 2000 दे अगर, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप? ऐसा है ना, आदमी को पैसा काटता नहीं है, हम हो आप हो या कोई भी हो। अगर इनसे कोई ज़्यादा देगा तो आदमी उधर ही भागेगा। पैसे के लिए तो आप गांव छोड़ के यहाँ आया सब, तो कमाएगा नहीं तो बेबी बच्चे को कहाँ से पालेगा, खिलाएगा? इसके लिए तो है, स्वाभाविक सी बात है। ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। गुप्ता जी, आपके साथ अगर मान लीजिए कहीं दुगना तिगना कहीं मिल जाए तो आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे ना सर जी। हाँ, तो बस इनकी भावनाओं से अवगत कराना ही हमारा मकसद था। लोकतंत्र में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है और यही कारण है कि इन सारे रिक्शा वालों को 1-1000 रुपया देकर कांग्रेस ने इकट्ठा किया है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि अगला पीएम कौन होगा। भाई साहब, अपना नाम बताइए। संतोष कुमार केसरवानी। अगला पीएम कौन? अगला पीएम अब तो इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के झंडे नीचे हैं। इसके प्रचार में हम लगे हैं। हाँ, आपको कितना मिलता है डेली? अरे हमको जो 900 रुपया मिलता है। नहीं, 1000 तो बाकी सब बोल रहे हैं। हाँ, वही है, वो खाना रहता ना साथ में। हाँ, इसीलिए। आपको क्या लगता है इस बार किसी लहर है, क्योंकि आप अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं? इस समय दोनों का सेम चल रहा है, फिर उसके आगे पीछे देखो अभी क्या पब्लिक का कैसा मूड है, क्या होता है, वो तो ऊपर वाले ही जाने। हाँ, चलिए, आप जिस तरह से आप झंडा है तो आप कांग्रेस ही होंगे ना? हाँ, कांग्रेस ही है ना। चलिए, आपका नाम बताइए भाई साहब। सुरेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि अभी जो माहौल दिख रहा है पूरे देश में, किसकी लहर है? अभी तो हम तो कांग्रेस के देख रहे हैं। यहाँ पे हैं तो कांग्रेस ही देख रहे हैं।
अभी आगे तो बहुत बड़ा वो है जो है वहाँ पे जो है। आप जनता के हिसाब से, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? हाँ, प्रधानमंत्री तो हो ये नरेंद्र का नाम है। मोदी जी की राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी की मोदी जी? अरे वैसे तो इसमें लहर दोनों जन का बरोबर चल रहा है, वैसे आने का उम्मीद राहुल गांधी का है। हाँ, कांग्रेस का बहुत दिन हो गया, अभी इस बार तो कांग्रेस ही है। बहुत दिन हो गया कोई पीएम नहीं बना कांग्रेस का, इसके लिए हाँ, कांग्रेस का जो है अभी ये टाइम पे कांग्रेस ही चलना जरूरी है। आपको क्या लगता है अगला पीएम कौन होगा? अपना नाम बताइए। सुनील कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि अभी देश में जो लहर है, आप जानते हैं बखूबी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, किसकी लहर है? राहुल गांधी की लहर है, युवा नेता हैं वो, पीएम बने वही। अगर मोदी जी क्या, तो हम जानते हैं मोदी जी बिल्कुल पीएम बनने ही वाले हैं, उनका नाम भी पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद ऐसा कोई नाम ध्यान में आता है जिसका नाम हम पीएम के तौर पर ले सकते हैं? प्रियंका गांधी हैं। राहुल के बाद कौन? और राहुल के बाद प्रियंका गांधी। वो प्रियंका गांधी के आने का वो है, प्रियंका रहेगी तो ठीक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर राहुल का भी ऑप्शन कांग्रेसियों ने ढूंढ लिया है, और यही चुनावी चक्र का हमारा मकसद है कि लोग रैलियों में जाते हैं, अलग अलग जनसभाओं में जाते हैं, भाषण सुनते हैं, उसके बावजूद इस तरह की जब घटना सामने आती है कि पैसे लेकर कार्यकर्ता इकट्ठे किए जाते हैं, तो और जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों से बात की है निरुपम जी के बारे में, हमने सुना कि जहाँ भी आप जाते हैं पहले भगवान के का दर्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी काम शुरू करना है तो भगवान का आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहिए। शुरुआती जब नेता नहीं थे तब भी? वो तो नेता नहीं थे तब भी, आपको मालूम है, आप तो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। सर, बहुत बड़ा माहौल बन गया है अभी कांग्रेस का। कैसा, अच्छा लग रहा है? लोगों के अंदर उत्साह है? नहीं, आप दिख रहे हैं ना लोगों के बीच। न, लोगों के अंदर जो बातें हैं वो ये है कि पिछले 5 सालों से जो सरकार चल रही है दिल्ली में, वह सरकार सही मायने में निकम्मी सरकार है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, और लोगों में एक ज़बरदस्त गुस्सा है, नाराज़गी है कि सरकार को बदला जाए और एक नई सरकार लाया जाए, और उस सरकार का नेतृत्व स्वयं श्री राहुल गांधी जी करेंगे, और तब जाके सभी गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, दलित लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का सब न्याय होगा। आज तीसरा जो फेज़ था चुनाव का वो पूरा हो गया है। मैं पूरे महाराष्ट्र में जाकर आया हूं और मैं देख रहा हूं कि लोग भाजपा के खिलाफ में है। भाजपा शिवसेना की जो पिछले 5 साल का जो कारोबार है उससे लोग तंग आ गए हैं। झूठे वादे इन्होंने करके, इनकी आदत है झूठ बोलना, और झूठ बोल कर लोगों को गुमराह करने की इनकी जो आदत है उससे लोग आज फंसने वाले नहीं हैं। लोग जान चुके हैं कि इनका जो बोलने के सिर्फ बोलना और वादे करना, इसके सिवाय लोगों को हासिल कुछ नहीं हुआ है। न रोज़गार मिला है। देशभक्ति के बारे में बात करते तो साध्वी को टिकट देकर अपनी जो देशभक्ति का कितना खोखलापन है ये इन्होंने सिद्ध किया है। 26/11 में हमारे हेमंत गडकरी जी ने अपनी जान निछावर कर दी। आतंकवाद से लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनके खिलाफ जो व्यक्ति बोलती है उसको टिकट देना, ये कहाँ का राष्ट्रवाद है, ये कहाँ की देशभक्ति है? तो लोग आज ये बात समझ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि लोग ये सरकार नहीं चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, मोदी नहीं चाहते, अमित शाह नहीं चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को लोग नहीं चाहते। महाराष्ट्र में और देश भर में राहुल जी को लोग चाहते हैं, और राहुल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में और महाराष्ट्र में निश्चित आएगी। सवाल है, गुटबाजी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है कांग्रेस के लोगों। दिख रहा है आपको? कहीं पर दिख रहा है? मैं हूँ, संजय निरुपम जी है, सुरेश शक्ति जी, कहाँ लग रहा है आपको? बंसलगढ़। हम सिर्फ कांग्रेस के हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा राज करने का रिकॉर्ड है वो कांग्रेस के नाम है, लेकिन क्या ऐसी नौबत आ गई कि कांग्रेस की सरकार चली गई और मोदी की सरकार आई? एक बार फिर से 2014 के बाद 2019 में कांग्रेस मैदान में है, और उसको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार होगी, राहुल गांधी पीएम बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी की बातें सामने आ रही है, उसको लेकर अशोक चौहान जी ने जो अपनी बात रखी है उससे आप कितना सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, ये आने वाले दिनों में हम समझ पाएंगे। लेकिन ये तय है कि जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक जोश है, और बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है अगला चुनाव? बराबर आ रही है, जो बात किया उसने बराबर किया है। चौहान जी किया कि एक रहेगी पूरे कांग्रेस, और सब मिलकर काम करके सबको चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेसियों के अंदर जोश है, और ये रैली है संजय निरुपम जी के, मैं देख सकता हूं जिन्होंने आपसे बात भी रखी है। कुल मिलाकर ये रोड शो के जरिए कांग्रेस अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाती है, ये यात्रा कैसी होगी, इसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 मई को साफ हो जाएगा कि सत्ता में कौन आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह और FS पटेल के साथ अवनींद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।